हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शूर्पणखा के बारे में। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध होने के बाद शूर्पणखा कहाँ गई। शूर्पणखा ने मक्का मदीना बसाया, यह एक लोक है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शूर्पणखा ने मक्का मदीना बसाया, यह एक लोक कथा या सिद्धांत है जिसका कोई ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह कुछ मान्यताओं पर आधारित है कि राक्षस कुल के अंत के बाद शूर्पणखा ने अपने वंश को बचाने के लिए मक्का मदीना के क्षेत्र को चुना और वहीं से इस्लाम धर्म के कुछ पहलुओं जैसे बुरका, शुक्रवार का महत्व का विकास हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक भ्रामक धारणा मानी जाती है और मुस्लिम धर्म के इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं है। राक्षस वंश का अंत, रामायण के युद्ध में राक्षसों का नाश हुआ, लेकिन शूर्पणखा बची रही। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राक्षस कुल को बचाने के लिए एक शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया और शूर्पणखा को उसकी रक्षा का काम सौंपा। यह शिवलिंग ही मक्का में काबा के रूप में है और शूर्पणखा ने वहीं अपने वंश को आगे बढ़ाया। मुसलमान महिलाओं का चेहरा ढकना, बुरका शूर्पणखा द्वारा नाक कटने के बाद चेहरा ढकने की परंपरा का प्रतीक है और शुक्रवार का महत्व शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ है, यह एक दावा है। मक्का पैगंबर मोहम्मद लगभग 570 ईसा में जन्मे, उनका स्थान है और मदीना वह जगह है जहां वे उत्पीड़न के बाद चले गए थे। 622 ईस्वी में हिजरत, जिससे इस्लाम का प्रसार हुआ। शूर्पणखा की मक्का मदीना बसाने या इस्लाम से जुड़ने का कोई वास्तविक इतिहास या धार्मिक आधार नहीं है। यह हिंदू और मुस्लिम समुदाय बीच फैली एक निराधार कहानी है। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरा को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो जाए, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढका करती रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। दिनचार मजहब का मतलब अपने काबिलों के निरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मद मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफना दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती है, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो सूचक का काम करता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान के तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर पर ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, ना फल खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। इसी तरह शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था, इसलिए ये शुक्रवार का विशेष महत्व मानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।